गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे। बिट्टू सर गया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पूर्णांक के जोड़ घटा गुणा भाग सीखे थे, तो आज हम जो इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं बच्चे लोग, दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग, डेसिमल ऑफ एडिशन, डेसिमल ऑफ सब्ट्रैक्शन, डेसिमल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल ऑफ डिवीजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए हम अब चलते हैं दशमलव के जोड़ घटाव गुणा भाग की ओर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि दशमलव का उत्पत्ति कैसे हुआ, और ये दशमलव में आया तो ये दशांश कहाँ से आया, शतांश कहाँ आया, हजारवां कहाँ से आया। इसके शुद्ध भाषा में बोला जाता है सहस्त्रांश। जब आप अच्छे बुक को पढ़िएगा तो कुछ जगह लिखा रहेगा सहस्त्रांश। तो दशांश का मतलब होता है 1/10, एक के 10वां भाग को ही दशांश बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं 1/10। और शतांश बोला जाता है एक के 100वें भाग को, और हजारवां या सहस्त्रांश बोला जाता है 1/1000 को, सहस्त्रांश। तो जिस तरह से यहाँ दशमलव के जो बाद वाला अंक इसको बोला जाता है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। तो चीजों को पहले समझिए। यहाँ बोलेंगे 2 दशांश, 3 शतांश, 4 हजारवां, और यहाँ 7 इकाई, 5 दहाई, 1 सैकड़ा। तो इस चीज को पहले आपको जानना पड़ेगा, तभी आप दशमलव के जोड़ घटाव गुणा भाग बना सकते हैं। तो चलिए आपके सामने एक छोटे से प्रश्न लेकर के आते हैं दशमलव के जोड़ का। जैसे 2.5 को अगर 6.23 को जोड़ना रहे तो बच्चे में क्या करते थे आप, 6.23 लिखते थे, और ये 2 दशमलव के सामने दशमलव 5 हो गया। ये इसको क्या करते थे आप, जोड़ देते थे, 3 के 3 और 5 2 7, दशमलव के सामने दशमलव और 6 2 8, इस प्रकार के हो गया। लेकिन आज जो हुआ है, हम अब इस तरह से मैथ को नहीं बनावेंगे, हम अब बनावेंगे इस तरह से, जो आपका हॉरिजॉन्टली जो होता है, इस तरह से। देखिए कैसे मैथ बनता है। तो दशमलव के बाद कितना अंक, 2 अंक, तो यहाँ भी 2 अंक बनाने के लिए क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक। अब क्या करेंगे, इधर से पहला वाला अंक, इधर से भी पहला वाला अंक क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 और 0 3। इधर से देखिए दूसरा अंक, इधर से भी दूसरा अंक, 2 और 5 7, दशमलव के दशमलव और 6 2 8। तो क्या करते हैं, दशमलव का स्थान बराबर करते हैं 0 लगा करके, 3 और 0 3, और 5 और 2 7, और 6 2 8। एक चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, दशमलव में कभी भी स्थान उसका बदलता नहीं है। 2 अंक के बाद यहाँ भी है, 2 अंक के बाद यहाँ है, तो 2 अंक के बाद यहाँ भी होगा। चलिए आपके सामने एक छोटे से प्रश्न और लेकर के आते हैं। जैसे 3.256 प्लस 2.1 है, इसको ऐड करना है। तो देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद, और इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद। तो दोस्ती देखे तभी हो सकता है, जिसे समझिएगा। इसको मान लीजिए कि 3 गो लड्डू मिला और इसको 1 गो मिला, 1 अंक के बाद दशमलव, इसको 3 अंक के बाद दशमलव। तो दोनों कहेगा कब दोनों दोस्ती करो, तो 3 लड्डू इसको मिला, इसको 1 लड्डू मिला, आप कहेंगे दोनों दोस्ती करो, तो कभी नहीं करेगा, कहेगा हमको चाहिए 3 लड्डू तभी दोस्ती करेंगे। तो इसको क्या करिए, लड्डू लगा दीजिए। देखिए 1 2 3 को यही हो गया, 3 को यही हो गया, अब बराबर हो गया। आप कहेंगे दोस्ती करने के लिए, तो कर लेगा। तो इधर से पहला अंक 0, इधर से पहला अंक 6, यानी कि ये दशांश शतांश सहस्त्रांश, ये भी दशांश शतांश सहस्त्रांश, सहस्त्रांश के साथ सहस्त्रांश को, तो 0 6 6, 0 और 5 5। इधर से दूसरा अंक, इधर से भी दूसरे अंक के साथ जोड़ेंगे, इधर से तीसरा अंक, इधर से भी तीसरे अंक के साथ जोड़ेंगे, 1 और 2 3, और दशमलव है तो दशमलव, और 2 और 3 5। बिल्कुल समझ गए होंगे चीजों को। लेकिन आपके सामने एक छोटे से प्रश्न और लेके आते हैं, जिसमें बहुत बच्चे को क्या होता है, गलत हो जाता है। जैसे अगर हम बोलेंगे 1 + 1.1, तो कुछ बच्चे का आंसर होगा कि इसका आंसर होगा कि 1 1 कर देगा, 1 और 1 कर देगा 2, और यहाँ कर देगा 0.1, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 1 के साथ ऐड कर देगा 2, और ये 1 हो गया, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको बनाने का नियम क्या है, बिल्कुल साधारण समझिएगा। कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद। तो यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव होगा, तो नहीं दशमलव तो दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 दे देंगे। तो 1 अंक के बाद यहाँ भी हो गया, तो 0 और 1 क्या हो गया, 1। पहला वाला अंक के साथ दूसरा वाला अंक, दूसरा, 1 और 1 क्या हो गया, 2, और 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद, यहाँ भी, तो यहाँ भी 1 अंक के बाद। तो 2 पॉइंट, इसका आंसर सही था 1, ना कि 1.2। ऐसे भी समझिए,
1 प्लस 1.1 का मतलब क्या हुआ, ये 1 रुपया हुआ। अब 1 रुपया 1 पैसा में है, हाँ जीरो छुपा हो रहा था, 1 रुपया 10 पैसा। तो 1 रुपया 1 रुपया 10 रुपया, 1 रुपया 10 पैसा जोड़ेंगे तो 1 रुपया 2 रुपया और कई पैसा हो गया, 10 पैसा। ये दशमलव जानते हैं छुपा हो रहा था, हटा सकते हैं। देखिए 2.1 आ गया कि नहीं। तो 1 रुपया 10 पैसा के जोड़ेंगे तो 1 रुपया 2 रुपया 10 पैसा होगा। तो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए आपके सामने एक छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे आ रहे हैं जिसका नाम है सौरभ कुमार। वो आपको ये प्रश्न बना करके दिखाएंगे 2.3 प्लस 3.26। तो चलिए आपके सामने छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे गौरव कुमार आ चुके हैं जो क्लास 3 में पढ़ते हैं। तो आपके सामने ये दशमलव का जोड़ बनाने जा रहे हैं। तो चलो बनाओ गौरव। चलिए बिल्कुल 606-325-32, बहुत अच्छा शानदार। इसके लिए सभी लोग ताली बजाओ जोरदार, बहुत अच्छा बनाया है। तो इसी तरह से आप लोग भी हमारे चैनल पर बने रहे, आप लोग भी बनाते रहे मैथ को। तो बच्चे लोग आपके सामने दूसरा प्रश्न आ गया है, ये भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन आप लोग बनाइए और आंसर पे मिलाइए। और आप लोग बनाने से पहले एक छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे आ रहे हैं, रजनीश कुमार क्लास 2 में पढ़ते हैं। तो चलो रजनीश कुमार तुम बनाओ इसको। रजनीश कुमार का चेहरा नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखा देंगे लास्ट में। तो बिल्कुल अच्छा, बहुत ही शानदार बनाया, इसके लिए तालियां होना चाहिए, सभी लोग तालियां बजाओ, बहुत अच्छा। जैसे कि ये 0 लगाया, 3 अंक के बाद दशमलव था, 3 अंक के बाद यहाँ हो गया 5 0 5 और 2 और 3 5 और 3 और 2 5 और 4 3 7। तो आप रजनीश कुमार से मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। आ जाओ रजनीश कुमार, यहाँ पर स्टेज पे आ जाओ। तो यही है रजनीश कुमार, बिल्कुल देख रहे होंगे। तो इसी तरह से आप भी छोटे छोटे नन्हे बच्चे, अगर आता कि आप पिछले जरूर आप देख चुके हैं आप दशमलव के जोड़ में। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं दशमलव के घटाव में। तो यहाँ एक आपके सामने प्रश्न है 6.54 माइनस 5.2। अगर 2 है तो आप दशमलव बराबर करने के लिए 0 लगा सकते हैं। तो आप इस मैच को बिल्कुल आसान से बना सकते हैं। पहला वाला अंक के साथ पहला घटाइएगा, दूसरा वाला अंक के साथ दूसरा घटाइएगा, तीसरा वाला अंक के तीसरा। दशमलव के जोड़ घटाव में एक चीज ध्यान दिया जाता है कि जब भी जोड़ा जाता है तो दशमलव का स्थान 2 अंक के बाद यहाँ है, तो 2 अंक यहाँ है, तो फाइनल आंसर में भी 2 ही अंक के बाद होगा, ना कि 3 और ना कि 4। यानी दशमलव का स्थान कभी चेंज नहीं करता है जोड़ और घटाव में। तो आपके सामने एक छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे आ रहे हैं। क्या नाम है बच्चा तुम्हारा? संगम कुमार आ रहा है। तो चलो आ जाओ तुम संगम कुमार, चेहरा इधर दिखाओ पहले। चलिए देख ली, चलो बनाओ इसका आंसर क्या होगा। पॉइंट अच्छा दो, पॉइंट अच्छा दो बड़ा। हाँ तो बहुत अच्छा शानदार, इसके लिए तालियां होना चाहिए, बहुत अच्छा बनाया है। तो 1.34 बहुत अच्छा बनाया। 5 में से 0 गया, 4 में से 0 गया तो 4, और 5 में से 2 गया तो 3, और 6 में से 5 गया तो 1, और 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 अंक के बाद दशमलव दिया। बिल्कुल सही आंसर था। तो दशमलव के जोड़ घटा बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं गुना और भाग की ओर। तो चलिए आपके सामने अब दशमलव के गुना आ गए। इसमें थोड़ा सा नियम होता है। दशमलव के जोड़ घटाव में क्या होता था, दशमलव का स्थान कुछ भी नहीं जुड़ता था। 2 अंक था वहां तो 2 अंक के बाद यहाँ भी आंसर में होता था। लेकिन गुना में दशमलव का स्थान जुड़ जाता है। देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद। यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद। तो दशमलव के स्थान गुना में जोड़ देंगे तो 2 अंक 1 अंक कई अंक के बाद हो जाएगा आंसर में, 3 अंक के बाद। 2 अंक और 1 अंक कितने अंक के बाद दशमलव जाएगा, 3 अंक के बाद। तो अब बाकी जो गुना उसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी क्या 6, हमको 3 अंक के बाद दशमलव देना है। मेरे पास 1 अंक है तो 2 को 0 लगा देंगे तो 3 अंक हो गया। अब दशमलव दे दीजिए, अब दशमलव से पहले कुछ नहीं तो 0 छुपा हुआ रहता है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो थोड़ा सा फिर से समझिएगा, दशमलव के गुना में दशमलव का स्थान क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अगला प्रश्न और लेकर के आते हैं आपके सामने। 0.3 गुना 0.09। बोलिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद। कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद। दशमलव का स्थान क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 और 1 3, 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। गुना कर दिया, 9 तिया 27। और मेरे पास 3 अंक के बाद दशमलव देना है, लेकिन मेरे पास 2 ही अंक है। तो 3 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। 3 अंक बन गया, अब 0 लगा दीजिए, आपका आंसर ये हो गया। अब दशमलव से पहले कुछ नहीं तो 0 छुपा हुआ रहता है।
तो आप बड़े बड़े गुना को बस 1 सेकंड में बना सकते हैं। जैसे 0.009 गुने 0.0005। तो बोलिए कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 अंक के बाद। यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 4 अंक के बाद। अब आप जानते हैं कि दशमलव के गुना में दशमलव का स्थान जुड़ जाता है। 4 और 3 7, तो 7 अंक के बाद दशमलव, बाकी गुना कर दीजिए। 9 5 45 और 7 अंक के बाद दशमलव देना। मेरे पास 2 ही अंक है तो 2 अंक 3 4 5 6 7, इसके बाद दशमलव दे दीजिए। दशमलव से पहले कुछ नहीं तो 0 छुपा हुआ रहता है। तो आई होप बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे दशमलव के गुना। लेकिन और कुछ और बता देते हैं आपको। चलिए जैसे 1.5 गुना 0.9 है। बोलिए कितने अंक के बाद दशमलव? 1 अंक के बाद दशमलव है यहाँ। और यहाँ देखिए कितने अंक के बाद है आपका? 1 अंक। तो 1 अंक कितने अंक हो गया? 2 अंक। माने 10। आप भी समझिए जब गुना करते हैं तो गुना करने के बाद यहाँ क्या करते हैं? आप जोड़ देते हैं। यहाँ जैसे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और ये हो गया 1 तो 2 और 1। यहाँ क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इसीलिए दशमलव का स्थान भी क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 1 अंक कितना अंक? 2 अंक के बाद। बाकी गुना कर दिए। 9 5 15 नमा कितना होता है? 135। 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव। अब आपको लग रहा होगा कि मेरा जो आंसर है वो सही है कि गलत है, तो चलिए उसको भी जांच कर देते हैं। चलिए 1.35 था। चलिए देखिए, तो दशमलव के गुना को अगर आप जांच करना चाहते हैं तो बिल्कुल जांच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 5 1 6 और ये 9 चौवा, तो 5 और कितना हो गया? 9, बिल्कुल सही है। इधर भी देखिए 5 3 8 8 1 9, तो LHS बराबर क्या हो गया? RHS। तो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे अगर आपके सामने हो गया 0.9 गुना 1.3, तो इसको देखिए 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ, तो 1 अंक कितना अंक हो गया? 2 अंक। तो 13 17 से 2 अंक के बाद दशमलव। देखते हैं मेरा आंसर सही कि गलत है। 9 एकम 9 गुना 3 और 1 4, जोड़ देते हैं। 3 1 4, तो 9 छक्के 36, इसको भी जोड़ दीजिए। 6 3 9, इधर 9 हो गया, तो इधर भी अगर 9 आ जाएगा तो कहेंगे कि मेरा आंसर क्या है? सही। 7 1 8 8 1 9, मेरा आंसर क्या है? सही है। अगर 9 बराबर 9 नहीं आता तो कहते हैं मेरा आंसर क्या है? गलत है। तो दशमलव के गुना बिल्कुल अब चीजों को समझ गए होंगे। अब चलते हैं दशमलव के भाग की ओर। तो चलिए आपके सामने आ गए हैं अब दशमलव के भाग। तो दशमलव के गुना में दशमलव का स्थान जुड़ रहा था, तो यहाँ उल्टा होगा, क्या होगा? घटेगा। तो दशमलव का स्थान यहाँ क्या होगा? भागा में घटता है। जैसे कितने अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद। यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव? 1 अंक के बाद, तो घट जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1 अंक के बाद हो जाएगा। माने भागा में दशमलव का स्थान घटता है और गुना में जुड़ जाता है। 3 का पढ़िए 9 कई बार में आएगा? 3 बार में। और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद क्या दीजिए? दशमलव। बिल्कुल बनेगा आंसर आपका। तो दशमलव के भागा में दशमलव का स्थान क्या होगा? घड़े। जैसे 0.0025 भागा 0.5 बनाना रहे। बोलिए कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 4 अंक के बाद। यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद। तो भागा है तो क्या है? दशमलव का स्थान क्या करेंगे? घटा देंगे। 4 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा? 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 5 का पढ़िए 25 कई बार में आया? तो 5 बार में। 5 5 25, 3 अंक के बाद दशमलव देना। मेरे पास 1 ही अंक है, तो ये 2 अंक हो गया, ये 3 अंक हो गया। इसके बाद दे दीजिए दशमलव, और दशमलव से पहले कुछ नहीं तो 0 छुपा हुआ रहता है। ये आपका आंसर हो गया। तो दशमलव के भागा भी आप समझ गए होंगे। तो दशमलव के जोड़ घटाव गुना भागा बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को भेजें। चलिए आज तक इतना ही। अब मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।